ईरान और अमेरिका के बीच अभी जंग थमी नहीं है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अमेरिका को कड़ी चेतावनी भी दी है और ईरान के समर्थन में खुलकर उतर गए हैं। पिछले दिनों ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और पुतिन के बीच मुलाकात हुई थी और इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों के बीच और नजदीकियां देखने को मिली हैं। और इसी बीच अब पुतिन ने ईरान अमेरिका की लड़ाई को बेहद ही मुश्किल स्थिति में करार दिया है। आपको बता दें कि 28 फरवरी से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा है और अब पुतिन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहा है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं पुतिन के बयान की। पुतिन ने कहा है कि यह बेहद ही बहुत ही जटिल संघर्ष है। इसने हमें बहुत ही मुश्किल स्थिति में डाल रखा है क्योंकि रूस के ईरान और फारस की खाड़ी के देशों से फ्रेंडली रिश्ते हैं। पुतिन ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेहरान के रुख का सीधे समर्थन कर दिया और कहा है कि ईरान पर परमाणु हथियार बनाने का आरोप पूरी तरीके से गलत है। और उन्होंने आगे कहा कि ईरान और अमेरिका से जो बातचीत चल रही है उसके बारे में भी पुतिन ने बयान दिया है। पुतिन ने कहा कि हम जल्दी ही इस संघर्ष के खत्म होने की उम्मीद करते हैं। हम सभी पक्षों से शांति स्थापित करने की अपील करते हैं और मेरे विचार में किसी भी पक्ष की इस संघर्ष को आगे बढ़ाने की दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो सभी को नुकसान उठाना होगा। जहां तक ईरान और अमेरिका की बात है तो साफ है यह एक बहुत मुश्किल संघर्ष है, यह हमें एक मुश्किल स्थिति में डाल देता है। हम दोनों पक्षों के साथ संपर्क बनाए रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। तो यह पुतिन की तरफ से बयान था। पुतिन अब दोनों देशों के बीच जो स्थिति बनी हुई है उसे लेकर अब चिंता जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि उधर यूक्रेन और रूस के बीच भी जंग खत्म नहीं हुआ है, तो दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी जारी है। होर्मुज में तनाव बिल्कुल और तेजी से बढ़ चुका है। तो अब इसीलिए पुतिन का बयान बहुत अहम हो जाता है क्योंकि पुतिन ने सीधे तौर पर अमेरिका इजराइल के इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि ईरान परमाणु बम बनाने में जुटा हुआ है। पुतिन ने जोर देकर कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे यह लगे कि तेहरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। पुतिन ने यह भी कहा है कि रूस के ईरान और फारस की खाड़ी के अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। हम दोनों पक्षों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं ताकि इस संकट का हल निकाला जा सके। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि मुझे उम्मीद है कि इस संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म कर दिया जाएगा। मेरा मानना है कि दोनों पक्ष शांति चाहते हैं और समझौता पॉसिबल है। और पुतिन ने 2015 को भी याद किया है। पुतिन ने 2015 के रूस के सहयोग को याद भी किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में कई परियोजनाएं चल रही हैं और ये सभी शांतिपूर्ण ऊर्जा उद्देश्यों पर ही केंद्रित हैं। इसमें बुशहर परमाणु संयंत्र भी शामिल है। पुतिन ने कहा कि हम ईरान में परमाणु कार्यक्रम जारी रखे हुए हैं। हमने बुशहर का निर्माण पूरा कर लिया है। पुतिन ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा पर हमारा काम मौजूदा स्थिति से प्रभावित नहीं होता है। हमने 2015 में ऐसा किया था और अब सभी इच्छुक देशों और ईरान के बीच संधि पर हस्ताक्षर करने का भी आधार बना था। उन्होंने आगे कहा कि इसने बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है। मैंने एक बार फिर कहा है कि हम ठीक वैसा ही दोहराने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने आगे कहा कि हमने एक बार भी यह नहीं कहा है कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने की कोशिशों के बारे में कोई सबूत है। और पुतिन ने ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए भी अपने पहलों को याद दिलाया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में ज्वाइंट वेंचर के तहत यूरेनियम को प्रोसेस करने का प्रस्ताव भी शामिल थे। हालांकि तब ईरान की तरफ से इसे नकार दिया गया था। तब पुतिन की तरफ से कहा गया था कि यूरेनियम को ईरान रूस के हवाले कर दे और रूस बदले में बिजली संयंत्र बनाकर देगा और पावर जितना भी चाहिए ईरान को वो उपलब्ध कराएगा। लेकिन ईरान को ये पता है कि अगर वो ऐसा कर देगा तो जो उसके पास यूरेनियम है, यूरेनियम एनरिचमेंट की बड़ी बात होती है क्योंकि वो इतना ताकतवर है कि उससे परमाणु बनाया जा सके। लेकिन अगर उसका इस्तेमाल पावर बनाने में कर लिया जाएगा तो उसका इस्तेमाल फिर न्यूक्लियर बनाने में नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ईरान अभी भी अड़ा हुआ है। और उधर 14 जो प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से आए हैं, अभी ईरान की तरफ से कहा गया है कि वो उस पर भी विचार विमर्श कर रहा है। अब देखना है क्योंकि पुतिन का ये बयान बहुत अहम हो जाता है और पुतिन जब कोई बात कहते हैं तो पूरी दुनिया उसे गंभीरता से लेती है। अब ईरान और अमेरिका पुतिन की बातों को कितनी गंभीरता से लेते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल रहने वाला है।